ज्योतिष शास्त्र में विभिन्न प्रकार के योगों का विवेचन मिलता है और उनमें से कुछ योग शुभ होते हैं, कुछ योग अशुभ होते हैं और इन योगों का हम प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। कुछ तो ऐसे योग भी हैं जिनके बारे में शायद ऐसे ही कोई जातक होंगे जिनको उन योगों के बारे में पता हो। हालांकि देखा जाए शुभ ग्रहों का, शुभ राशियों का, शुभ नक्षत्रों का, शुभ तिथियों का, ये सब का जब आपस में मिलन होता है, जब मेल होता है, तब जाकर के ही शुभ और अशुभ योगों का निर्माण होता है। अगर आप शुभ योगों में कोई भी कार्य करेंगे तो डेफिनेटली सफलता के चांसेस उसमें अधिक बढ़ जाते हैं। उसी के अनुरूप अगर आप कोई अशुभ योग में काम करते हैं तो ये पक्का है कि उस योग में आपको जो भी कार्य आपने किया है उसमें सफलता प्राप्त करना टेढ़ी खीर के मुताबिक हो जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप इन दिनों को और उन नक्षत्रों को देख करके अगर आप कार्य करते हैं तो उससे भी बहुत सारे ऐसे योग बनते हैं जिनमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कई बार कुछ दिन और नक्षत्र जब आपस में मिल जाते हैं तो ये बहुत शुभ योगों का भी निर्माण कर लेते हैं और कई बार जब यही दिन और नक्षत्र आपस में मिलते हैं तो अशुभ योगों का भी निर्माण होता ही होता है। इन अशुभ योगों में आप कितनी भी जद्दोजहद कर लीजिए, लेकिन आप जो भी कार्य करते हैं उन कार्यों की प्राप्ति की जो सफलता की जो गुंजाइश है वो बहुत ही कम हो जाती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुल मिलाकर के आखिर ऐसे कौन कौन से योग होते हैं जो अशुभ योगों की श्रेणी में आते हैं। वैसे तो मैंने अपने YouTube चैनल ज्योतिष तथा ज्ञान सागर में बहुत सारे शुभ और अशुभ योगों के बारे में जानकारी दे रखी है। शुभ योगों में जैसे हो गया पुष्य योग क्या होता है, पुष्कर योग क्या होता है, गुरु पुष्य क्या है, रवि पुष्य क्या है, द्विपुष्कर क्या है, त्रिपुष्कर योग क्या है, ज्वालामुखी योग क्या है, मृत्यु योग, कालदंड योग, मुसल योग, ये बहुत सारे शुभ और अशुभ योग हैं जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी वहाँ पर वीडियोस बना के रखे हुए हैं। अगर आप इन सभी योगों के बारे में विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो जो मेरा YouTube चैनल है ज्योतिष तथा ज्ञान सागर, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी और जो ये मैंने वीडियोस बनाए हैं इन वीडियो के लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो वहाँ जाके आप ये देख सकते हैं कि जो जो योग मैंने बताए हैं, चाहे वो कोई किसी भी साल में क्यों ना बने के वीडियो क्यों ना हो, चाहे वो 2021 हो, 22 हो, 20 हो, किसी भी समय भी चाहे वो वीडियो बने हुए हैं, लेकिन आप याद रखिए आने वाले 100 साल बाद भी अगर वही दिन और वही नक्षत्र या वही तिथियां अगर आपस में मिलेंगी तो वो हमेशा उन्हीं दुर्योगों का और शुभ योगों का निर्माण करेंगे ही करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने वीडियो जो है साल भर पहले बनाया था तो आपको लगेगा मैं इस साल क्यों देखूं। अगर आप इस साल अगर मैंने उन नक्षत्रों और दिनों के अनुसार अगर मैंने मान लीजिए ज्वालामुखी योग या गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग और भी अन्य योगों के वीडियो नहीं बनाए हैं, लेकिन आपको अगर इन योगों के बारे में जानना है कि आप इन योगों में क्या क्या कार्य कर सकती हैं, अगर आप उन योगों को देखेंगे कि कौन सी तिथि, कौन सा नक्षत्र, कौन सा दिन या कौन सा वार आपस में मिलता है, तब जाकर के शुभ और अशुभ योगों का निर्माण होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक्स दे दूंगी, आप उस लिंक में से जाकर के उन जो है योगों को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ यम घटक योग के बारे में। जो यम घटक योग है ये ऐसा अशुभ योग है कि आप इसका नाम सुन के ही आपको समझ में आ जाता है कि ये जो योग है कहीं ना कहीं मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है। यम घटक योग कैसे बनता है, इस योग में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ की जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। तो शास्त्रों के अनुसार ये कहा गया है कि यम घटक योग में अगर ये वाले दिन पड़ रहे हैं, और साथ ही साथ मैं कुछ यहाँ पे नक्षत्रों के बारे में लिखने वाली हूँ कि इन दिनों के अनुसार अगर ये नक्षत्रों का मेल आपस में होता है, जैसे रविवार का दिन हो और उस दिन मघा नक्षत्र पड़ रहा हो तो मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है। सोमवार का दिन हो लेकिन उस दिन विशाखा नक्षत्र आ रहा हो, मंगलवार के दिन में आद्रा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है ये पड़ रहा हो, बुधवार के दिन मूल जो केतु का नक्षत्र है, गुरुवार के दिन कृतिका जो सूर्य का नक्षत्र है, शुक्रवार के दिन रोहिणी जो चंद्रमा का नक्षत्र है और शनिवार के दिन हस्त ये भी चंद्रमा का नक्षत्र है। ये नक्षत्र और ये दिन जब आपस में मिल रहे हों तो जो है यम घटक योग का निर्माण होता है।
यम घटक योग में अगर आप देखेंगे, एक तो कहा गया है कि इस योग में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाने चाहिए। यम घटक योग में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यम और घटक मतलब घटना, तो यम का मतलब हो गया जो हमारे मृत्यु के देवता है, उनका नाम यम है। और घटक का मतलब जैसे मैंने कहा है मृत्यु से संबंधित कुछ दुर्घटना होना। तो एक तो इस योग में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ना ही किसी प्रकार की कोई यात्रा करनी चाहिए। यात्रा करने अगर इन दिनों में और इन नक्षत्रों में अगर आप भूल के भी यात्रा करते हैं तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्राप्त हो सकता है, या फिर मृत्यु संबंधी कोई नौबत भी आपकी आ सकती है। तो कोशिश करिए इस समय इन दिनों और नक्षत्रों का अगर योग मिल रहा है तो आपको यात्रा नहीं करनी है। साथ ही साथ इस योग को जो है बहुत ही दुष्कर योग माना गया है और यह योग बच्चों के ऊपर बहुत अधिक प्रभावित होता है। शास्त्र में कहा गया है कि अगर इस योग में मान लीजिए कोई बच्चा पैदा होता है, क्योंकि हमेशा जब भी बच्चा पैदा होता है, बहुत सारे लोग आजकल के टाइम पे जो है नॉर्मल डिलीवरी कम हो रही है, सिजेरियन सी सेक्शन ज़्यादा हो रही है। तो खासकर अभी तो इस प्रकार का जो है रूल चल पड़ा है। रूल कहूँ कि लोग सोचते हैं कि हमारे घर में जब भी किसी संतान की उत्पत्ति हो तो शुभ समय में उस बच्चे की उत्पत्ति हो। तो बहुत सारे लोग जो है इन मुहूर्तों को निकाल लेते हैं, पंडित के पास जाकर के पूछते हैं कि ऐसा कोई शुभ मुहूर्त बताइए कि हम उस समय जो है डिलीवरी करवा सके ताकि बच्चा शुभ योगों में पैदा हो। तब आपको अगर इस प्रकार का कोई अगर आप मुहूर्त निकालते हैं तो आपको उसमें देखना जरूरी है कि कहीं यम घटक योग तो नहीं पड़ रहा है। एक नक्षत्र अगर आप देखेंगे कम से कम 19 घंटे तक जो है कम से कम ये नक्षत्र विचरण करता ही करता है एक राशि में। मैक्सिमम 24 से 28 घंटे भी हो सकते हैं, क्योंकि तब इनकी नक्षत्रों को इनकी वृद्धि हो जाती है। कई बार जब ये क्षय होते हैं तो मिनिमम 19 घंटों का एक राशि में ये रहते ही रहते हैं। तो जब ये दिन और ये नक्षत्र पड़ रहे हों तब आपको उस समय बच्चे की डिलीवरी भी नहीं करानी है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि डिलीवरी करनी पड़ती है, उस समय आपको जो है इसके लिए बच्चे का एक उपाय भी करना होता है। शास्त्र में कहा गया है कि जब भी यम घटक योग के समय खासकर जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं अगर वो पैदा हो जाते हैं तो उनकी मृत्यु तुल्य या तो उनको कष्ट हो सकता है या फिर कभी कभी उन बच्चों की मृत्यु तक भी हो जाती है। तो अगर भगवान ना करे किसी बच्चे की इस योग में अगर जो है उत्पत्ति हो गई है तो जब ये योग पुनः अगले महीने बनेगा तो इस योग का जो है उपाय किया जाता है और उस उपाय के द्वारा इस योग को जो है शांत कर दिया जाता है। तो अब आपको ये हमेशा ध्यान रखना है जब भी कोई बच्चा उत्पन्न हुआ है तो इस योगों का हमेशा ध्यान रखिए। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे ऐसे योग हैं, जैसे अगर मैं आपको उन योगों के नाम अगर भी मैं बताऊं तो काल दंड योग है, उत्पाद योग है, वज्र योग है, लुम्बक योग, कान योग, मूसल योग, मृत्यु योग, गदा योग और रक्षक योग। ये जितने भी मैंने नाम बताए हैं ये सारे अशुभ योगों की कैटेगरी में आते हैं। आखिर इन योगों का निर्माण कैसे होता है और इन योगों में आपको कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, अगर ये पूरी जानकारी आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मेरा यूट्यूब चैनल ज्योति सतह ज्ञान सागर में जा करके आप इन सभी योगों के जो दुष्योग हैं, दुष्कर योग है, अशुभ योग है, इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसमें क्या करें क्या ना करें के बारे में भी जानकारी दे रखी है। तो आशा करती हूँ जो मैंने यम घटक योग के बारे में जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।